बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास लाहौर बोर्ड केमिस्ट्री, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिससे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ जो है हम ये बता सकते हैं कि पहले जो है वो मैस कितना था, बाद में कितना हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ नहीं हुआ, क्रिएट हुआ नहीं हुआ। यानी कि पूरे केमिकल रिएक्शन को थॉरोली जब पढ़ा जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, तो ये तमाम जो है वो हम स्टिचोमेट्री में पढ़ते हैं। कहते स्टिचोमेट्री इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू क्वाइट ऑफन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कि कौन कौन से रॉ मटेरियल जो ज़रूरत होती है, जिनको मिलाकर हम क्या बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो पढ़ा जाता है वो स्टिचोमेट्री में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। इसकी फर्स्ट हेडिंग 4.1 केमिकल फार्मूला। कहते हैं एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड। देयर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स, जिनके कई एटम्स को मिला के उसमें वो बने होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स अलोन, उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के से, जैसे सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, आयरन का Fe, एटसेट्रा। On the other hand, elements like oxygen, nitrogen, hydrogen exist as discrete molecules in which their atoms are chemically bonded to each other। ठीक है, इसमें देखें दो ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल बना, 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो ओजोन का जो है वो O3 होता है। सो इस तरीके से तो केमिकल फार्मूला क्या होता है कि एलिमेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स वगैरह जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, एक ख़ास रेशो के साथ जो है वो पाए जाते हैं। अब इनको जो है वो लिख देना एक ख़ास एक जो है ना वो उनके सिंबल्स के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देना, वो जो है वो केमिकल फार्मूला कहलाता है। तो केमिकल फार्मूला जनरली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल वाटर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला H2O। ठीक है ना, वाटर, इसमें हमें क्या पता चलता है कि 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना रहे हैं, तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसी तरीके से बाकी जो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF वगैरह, ये तमाम जो है इनके केमिकल फार्मूलाज हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि ये किन किन जो है वो एटम के साथ मिलकर बने हुए हैं। एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट देखें, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं द फार्मूला विच शो द सिंपल होल नंबर रेशो, जो कि बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशो जो है वो हमें बताएगा, वो जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन ले लेते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। अब ये तो जो है वो एक्चुअल बता रहा है ना कि 6 कार्बन और 6। अब ये जो आए हैं इनको हम जो है वो रेशो ले लेते हैं नीचे, 6:6, तो 1:1 आ गया। तो फिर इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा ये 1 और 1, तो ये आ जाएगा CH। इसने सिंपल होल नंबर रेशो बता दी। ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाता है C6H12O6, तो जो नीचे हैं 6, 12 और 6, तो इनकी होल नंबर सिंपल रेशो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, जिसमें इसने जो है वो सिंपल होल नंबर रेशो में जिसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, वो जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। और याद रखें कुछ ऐसे भी हैं जिनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं, लाइक H2O। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, वो ही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, क्योंकि यही सिंपलेस्ट फॉर्म है 2:1, और यही इसका एम्पिरिकल है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट देखें केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी कहते हैं 2 को, ठीक है। तो जब 2 आयोनिक कंपाउंड जो है वो मिल के जो है वो फार्मूला बना देते होते हैं, तो उसको केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है।
ठीक है, जब दो दो मिलके जो है वो इकट्ठे बना रहे होंगे तो वो बाइनरी कहलाएगा। अब इसके लिए जो है वो क्रिस क्रॉस मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। अब क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये होता है 3+, आप देख सकते हैं इसके वैलेंसी पर, ठीक है। और ऑक्सीजन की जो है वो होती है -2। अब ये एक प्लस है और एक माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो होंगे वो क्या होंगे? वो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो कैटाइन होते हैं, ठीक है, और ये एनाइंस होते हैं। अब जो इसके +3 है वो इसके साथ स्विच हो जाएगा, और जो इसका जो 2 है वो इसके साथ स्विच हो जाएगा। तो इसका केमिकल फार्मूला जो हमारे पास बन जाएगा Al2O3। क्रिस क्रॉस, इसको क्रिस क्रॉस कहा जाता है। सेम एग्जाम्पल जो है वो मैग्नीशियम नाइट्राइड्स के साथ भी है। देखिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो मैग्नीशियम क्या कर सकता है? मैग्नीशियम 2 डोनेट कर सकता है, +2, तो लिहाजा ये कैटाइन हो गया। एनाइन क्या है? नाइट्राइड्स है, इसमें -3 है, तो जो इसका +2 था वो इसके साथ चला गया नाइट्रेट्स के साथ, और जो इसका -3 था वो Mg के साथ चला गया। तो ये MgN2 क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा। ये एक तरीकाकार होता है आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला बनाने का। कुछ इंपॉर्टेंट एटम्स और उनके चार्जेस वगैरह ये इस टेबल में गिवन है। हाइड्रोजन के ऊपर +1, सोडियम के ऊपर भी +1 होता है, लिथियम +1। जब ये रिएक्शन करते हैं तो अभी बताया कि जितनी वैलेंसी नीचे जाती है वो इस हिसाब से जाती है। नेक्स्ट देखें केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला कहते हैं द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, जो कि एक्चुअल अमाउंट शो करेगी। इससे पहले एम्पेरिकल फार्मूला था। एम्पेरिकल फार्मूला क्या? कि जो सिंपल होल नंबर रेशो शो करता था। एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपल होल नंबर रेशो थी, जबकि केमिकल फार्मूला में एक्चुअल नंबर बताएगा कि एक्चुअल क्या है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी बेंजीन की, बेंजीन C6H6, वो उसका केमिकल फार्मूला था, जबकि CH जो था उसका एम्पिरिकल फार्मूला था, उसमें उसने सिंपल होल नंबर रेशो मालूम की थी। अब इसका जो फार्मूला होता है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि N किसके इक्वल होता है? मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। किसका मोलर मैस कितना है और एम्पिरिकल फार्मूला मैस, तो यहाँ से हम N फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको बाद में एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO, इट्स मोलर मैस इज 34, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें जो चीज़ें गिवन है इसमें से हमें सबसे पहले गिवन है कि उसका मोलर मैस, ठीक है, मोलर मैस क्या गिवन है? 34। अब हम इसका जो है ना वो एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड आउट करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास? HO, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 17। अब ऐसे में हमने सबसे पहले N फाइंड आउट करना है, तो N किसके इक्वल होता है? वो होता है मोलर मैस ओवर, हमारे पास नीचे क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ऐसे m निकालेंगे तो n हमारे पास आ जाएगा। मोलर मैस हमारे पास क्या है? 34, एम्पिरिकल फार्मूला मैस है 17, तो क्या आ गया हमारे पास? n जो है वो बन जाएगा 2 के इक्वल। ये हमारे पास n इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ये इक्वल होगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला।
सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास भी ये क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH। अब ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, C2H2। यही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है कि अब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एटम, मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट वगैरह मिलते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो हमें पता होना चाहिए उनकी मैस रेशो जिसके साथ रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम जो है इन मैसेज को, रिएक्टेंट्स को ग्राम में शो कर लेते हैं। अब इनको जब ग्राम्स में जो है वो शो किया जाता है, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो एवोगाड्रोस ने एक मेथड दिया था। उसने क्या कहा, कहता है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच 2 एटम्स ऑफ, अब ये देख लें इसमें 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 एटम्स ऑफ कार्बन जो है वो 1 मॉलिक्यूल H जो है O जो है ना ये O2 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसका मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलके 2 मॉलिक्यूल जो है वो CO के बना रहा है। अब इसमें क्या कहता है, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द masses of the individual atoms or the molecule because they are very small particle, we increase the number of reacting species written below। अब हमने एक दो तो ये होते नहीं और ना ही हम इतनी छोटी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, तो लिहाजा हमने उनको नंबर से, एक स्पेसिफिक नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मिसाल के तौर पर 2 कार्बन था, मतलब 2 इंटू 100 एटम्स, इसका मतलब है कि 100 ही इसके मॉलिक्यूल बने और 100 ही इसके मॉलिक्यूल बने। सो कहते हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग एटम द मॉलिक्यूल्स विल नॉट चेंज द रेशो। अब इसमें रेशो कोई चेंज नहीं हुई, क्योंकि सबको एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल रेशो तो वही रहती है अगर एक से मल्टीप्लाई सबको कर दिया जाए। Increasing the number of reacting atoms or molecules will not change the ratio in these reactions are being formed. Increasing the number of reacting species however has not solved the problem because this will number is still very small। चूँकि ये तो कई मिलियंस की फॉर्म में आते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं और हमने 1000 से मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो वी शुड इंक्रीज दिस नंबर टू सच अ वैल्यू नियर बाय कन्वीनियंट फॉर अस टू कैलकुलेट देयर मैसेज। तो फिर हमें इसको इतना बढ़ाना है, यानी इस हिसाब से बढ़ाते हैं कि ये हम इसे कैलकुलेट कर सकें, उसके एटॉमिक उनके मैसेज वगैरह को कैलकुलेट कर सकें। तो लिहाजा उसने जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो रख दिया, और वो क्या था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर आप किसी भी का जो है ना वो 1 मोल ले लेंगे, किसी भी एटम का उसमें ले लेंगे, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एलिमेंट का ले लेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर आप 1 मोल कार्बन लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर आप हाइड्रोजन लेंगे उसमें भी ऐसे ही होगा, सोडियम लेंगे उसमें भी ऐसे ही होगा। तो लिहाजा ये जो स्टैंडर्ड था इसको एवोगाड्रोस नंबर का नाम दिया गया। कहते हैं नाउ दिस रिएक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म, ये भी हो गया। अब यहाँ से इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है लास्ट पैराग्राफ में है, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड इक्वेशन 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स दिस वन एटम 2 इंटू 10⁻2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो लिहाजा अगर किसी का भी जो है 1 मोल ले लिए जाएँ तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। और एक स्टैंडर्ड है इसलिए इसको जो है वो एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, और इसे ऐसे जो है वो Na से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द मोल एंड मोलर मैस। कहते हैं मोल और मोलर मैस किसे कहते हैं, कहते हैं अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रोस पार्टिकल Na इज कॉल्ड अ मोल, ठीक है, जिसके अंदर एक जो है वो एवोगाड्रोस नंबर यानी Na मौजूद होगा वो मोल कहलाएगा। अब कहते हैं मोल इज लाइक नंबर लाइक डजन और ग्रास, ठीक है, कि मोल जो है वो जैसे हम एक चीज़ को लेने जाएं तो उसको डजन या दर्जन में ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो भी इसी तरीके से मोल भी है कि ये जो है वो डजन में या
दर्जन में जैसे ले लिया जाता है, ऐसे ही हम कह देते हैं 6.02 2 × 10⁻23 जो हो जाएगा वो एक एवोगाड्रोस नंबर जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो मोल कहलाएगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है या फिर थोड़ा सा मोल जो है ना वो, लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए आता है। एज सच जो है उसको आप डेफिनेशंस और इस फॉर्म में नहीं आता, वो मोल्स फाइंड आउट करने आते हैं, वो इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज में हम कर लेंगे। केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम केमिकल रिएक्शंस और उसके बाद इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस और उसकी एग्जांपल्स भी जो है वो करेंगे। वो इसलिए एक अलग लेक्चर में मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।